आदरणीय दर्शक बहन और भाइयों, आपका मेरे YouTube चैनल एच मलिक पर हार्दिक अभिनंदन है। आपने देखा होगा इस दुनिया में जितने भी महान आदमी हुए हैं वे गांव की मिट्टी में पैदा हुए हैं, वहीं पढ़े हैं, वहीं पले हैं और उन्होंने वहाँ गांव की जो हवा थी उसमें सांस लिया है। और गांव में हवा शुद्ध होती है तो उनके शुद्ध विचार बने, और जब ये महान आदमी बने तो उन शुद्ध विचारों का प्रयोग करते हुए इन्होंने समाज को लाभान्वित किया। तो इसलिए दो पंक्ति थोड़ी ही मैं लाइन सुनाता हूँ। हमारे गांव की मिट्टी ज्ञानी उगले उगले स्वाभिमानी, हमारे गांव की मिट्टी, हमारे गांव की मिट्टी। अब इस मिट्टी में बहुत से आदमी पैदा हुए हैं, गांव में पैदा हुए हैं। आज मैं यहाँ बैठा हूँ नवीन जी के पास, जो कि गांव में खुडन गांव में पैदा हुए थे। नमस्कार भाई, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। और मैं आपके जीवन के बारे में जानना चाहता हूँ, कैसे आपने जीवन बिताया, कहाँ कहाँ आपने शिक्षा प्राप्त की, और आप इस वर्तमान पद पर कितने समय से काम कर रहे हो। तो सबसे पहले आप थोड़ा संक्षिप्त परिचय दो अपनी पढ़ाई के बारे में। सर, मेरा नाम नवीन कुमार पूनिया है। यस। मेरे पिताजी का नाम करण सिंह पूनिया है। यस। और मेरा जो पैतृक गांव है वो खुडन गांव, खुडन है, जिला झज्जर है। जिला झज्जर है। काफी लोग जानते हैं उसके बारे में। सर, मेरे पिताजी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे। यस। और उनकी सर्विस पोस्टिंग राजस्थान में थी। यस। तो मेरी जो एजुकेशन है वो ज़्यादातर राजस्थान की है। हाँ, जयपुर में ही बता रहे हैं। जयपुर में ही जो स्कूलिंग है वो अलग अलग जगह हुई, बाकी ग्रेजुएशन, बीएड और पीजी तीनों मेरी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से है। यस। तो वहीं पर रहते थे। इसी दौरान बहुत सारे जीवन में उतार चढ़ाव आए। यस। मेरे शिक्षक होने के नाते मेरे पिताजी का शुरू से बहुत सपोर्ट रहा है। यस। और बचपन में ही मेरे को याद है, जब मैं छोटा था तो हमारे पास एक साइकिल होती थी। यस। तो पापा साइकिल चलाते थे, मैं उस डंडे पे आगे बैठ के मेरे को ले जाते थे। यस। यस। और हाँ। ले जाते थे तो हम मेरे को पढ़ाते हुए जाते थे। यस। यस। उसका ये असर हुआ कि मैं शुरू से ही मतलब पढ़ाई की तरफ मेरा रुझान रहा है। यस। और इसमें इनका, मेरे माता पिता का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। तो ये जो आपने ज्योग्राफी विषय चुनिया, इसका कोई प्रेरणा स्रोत रहा है आपका? कोई अध्यापक आपका बहुत आदर्श अध्यापक रहा है स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में, कोई टीचर? इसकी पहली प्रेरणा तो मेरे पिताजी से मिली। यस। 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 क्योंकि उनके पास खुद के पास ज्योग्राफी विषय था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो शुरू से ही कहते थे कि ज्योग्राफी विषय जरूर पढ़ना। यस। यस। तो +2 मैंने साइंस से की थी। यस। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि चलो आर्ट्स की तरफ देखते हैं। यस। तो उस समय राजस्थान यूनिवर्सिटी में थोड़ा पैटर्न अलग था। यस। जैसे एमडीयू में तो 2 विषय लेने पड़ते थे, वहाँ 3 विषय होते थे। यस। यस। तो मैंने ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश लिटरेचर 3 सब्जेक्ट। यस। यस। इसके पीछे मेरे 2-3 शिक्षक का बड़ा योगदान रहा है। मेरे राजस्थान में एक टीचर थे, डॉक्टर राजेश शर्मा। डॉक्टर राजेश शर्मा, वो आज एसोसिएट प्रोफेसर है ब्यावर कॉलेज में राजस्थान में। ये कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे आपको? वो ज्योग्राफी के थे। ज्योग्राफी के थी। तो उन्होंने मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट मेरे पास था, लेकिन ज्योग्राफी की तरफ जो मेरा एक रुझान है वो उनके कारण बहुत रहा। उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर मामले में। यस। यस। और उनका प्रेरणा का ही था कि उन्होंने मेरे को हमेशा कॉलेज की क्विज कंपटीशन टीम में मेरे को कैप्टन बना के रखा। यस। यस। और हमने बहुत सारे मेडल जीते। यस। अच्छा, कोई मेडल आपके पास उपलब्ध है अभी यहाँ? अभी है मेरे पास एक, ये राजस्थान पत्रिका की तरफ से हमें मिला था। चलो इंटर कॉलेज फोटो ले लो। इंटर कॉलेज क्विज कंपटीशन जयपुर के सारे कॉलेज आए थे, तो उसमें हमारा कॉलेज फर्स्ट आया था। अच्छा, खेल ख्याल में कोई रुचि है आपकी? खेल में सर बेसिकली मैं सर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट सब में है। वॉलीबॉल काफ़ी मतलब खेलते थे हम जब हॉस्टल में थे, तो एक प्रोफेशनल के रूप में नहीं, लेकिन एक अपने दैनिक गतिविधि के रूप में। यस। यस। वॉलीबॉल खेला है। फिर बीच में जब यूनिवर्सिटी में हम थे तो एक बार फुटबॉल का भी हमने 2 साल खूब मतलब आनंद लिया है। तो पढ़ाई में आपकी विशेष ज्यादा रुचि रही है? पढ़ाई में हमेशा, क्योंकि मानते हो आपके भी पढ़ाई जो है ना, शिक्षा एक ऐसी चीज है जो इस संसार को बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। ये नेल्सन मंडेला, बिल्कुल, जो दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति बने, उन्होंने कहा था ये बात। ये हमारे अम्बेडकर जी का भी योगदान बहुत बड़ा है कि उन्होंने सब कुछ कहा था, आप सब कुछ बेच दो लेकिन पढ़ाई करो। हाँ, पढ़ाई करो, थाली भी बेच दो, बर्तन भी बेच दो, लेकिन पढ़ाई करो। तो पढ़ाई एक मूल मंत्र है सफलता का। तो आपको यहाँ इसमें
आपकी अपॉइंटमेंट कहाँ कहाँ हुई, किस जगह हुई? मेरी अपॉइंटमेंट सर, पहले मैं यहाँ पर हरियाणा में पीजीटी था। यस यस, स्कूल केडर में लेक्चरर थे। में लेक्चरर था यस ज्योग्राफी में, तो मैं पानीपत रहा। यस उसके बाद मेरा ट्रांसफर सिरसा हो गया। यस उसके बाद मॉडल संस्कृति स्कूल लडायन में जज्जर में मैं Yes. सेवाएं दी, और उसी Yes. दौरान मेरा सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में Yes. हो गया। तो वर्तमान में मैं लगभग 5.5 साल से गवर्नमेंट कॉलेज मातरनेल में असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी के पद पर कार्यरत हूँ। ऐसा सुनने में आया है आपके पिताजी से बातचीत में कि भी आपको जीवन में आपकी योग्यता के आधार पर आपको नौकरी मिली है, बिना किसी पर्ची खर्ची के, जैसे कि हमारी वर्तमान सरकार का ये नारा भी है। तो ये कहाँ तक ठीक है आपके जीवन में? ये पर्ची खर्ची वाला नारा शायद ये अभी आया है, लेकिन ये हमारे जीवन में बहुत पहले से चल रहा है। यस ये शुरू से मेरे पिताजी का कंसेप्ट रहा कि मेहनत करो। यस यस और सिर्फ मैं नहीं, मेरे भाई बहनों को जो भी मिला है Yes. मेहनत से मिला है। Yes. तो मेहनत का कोई तोड़ नहीं होता, और Yes. शॉर्टकट से आपको अगर सक्सेस भी मिलती है तो टेम्परेरी तो होती है। टेम्परेरी होती है। अगर वो लॉन्ग लास्टिंग है तो भी आपके मन में कभी न कभी ये रहेगा कि हाँ मैंने ये काम कुछ धोखे से किया हुआ। Yes. वो आपकी आत्मा को हमेशा एक बताएगा। तो आपने पीएचडी पूरी होगी आपकी? नहीं हुई? इसलिए मेरी थीसिस जमा हो गई है, तो हो सकता है अगले 2-3 महीने में वार्ड अच्छा, हो जाए। आपकी पीएचडी का टॉपिक क्या रहा है नवीन? मेरा पीएचडी का टॉपिक है सर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स इन रोहतक सिटी। अच्छा, जो रोहतक स्ट्रीट वेंडर्स है अपने, जो गली गली में सामान बेचते Yes, हैं, yes. नुक्कड़ बड़ा अच्छा लगाते हैं, टॉपिक है, सामाजिक तो टॉपिक है। उनके बहुत उनके अच्छा है। सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन किया है। तो आपकी हॉबी क्या है, कोई विशेष हॉबी? विशेष हॉबी एक तो मेरे को पढ़ना पसंद है हमेशा से, मैं अब भी पढ़ता हूँ। यस और पढ़ने का ये है कि मैंने एक एमएससी करने के बाद मैंने एक डिग्री और की, एमए हिस्ट्री भी कर रखी है मैंने। एमए हिस्ट्री किया, वेरी गुड वेरी गुड। और मैं भी पढ़ता रहता हूँ। पढ़ना मेरा एक शौक है। इसके अलावा घूमने का भी मेरे को शौक है, ट्रैवलिंग मेरे, तो मैं दोस्तों से मिलने इधर उधर जाता रहता हूँ। तो आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आपके किस प्रकार के रिलेशन हैं? मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं सर कि शायद जिन्होंने मेरे से 10 साल पहले पढ़े थे, आज भी मेरे पास उनके वो कांटेक्ट में हैं। यस यस। एक दो हमारे स्टूडेंट बड़े ब्रिलियंट भी निकले हैं। कोई विशेष पोस्ट पर गया है? नाम लेना चाहूँगा। यस। एस संतोष शिवम। संतोष शिवम वो बच्चा काफी ब्रिलियंट था, और +2 करने के तुरंत बाद ही वो एनडीए में उसका सिलेक्शन हो गया। आज वो नेवी में काफी अच्छी पोस्ट पे है। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप कॉलेज में डेली जाते हो? बिल्कुल डेली जाते। तो कभी लेट सवेर भी हो जाते होगे? नहीं सर, इससे बच्चों को हानि नहीं होती होगी कोई? सर मैं ले उनको ऐसा मौका देता ही ये देते नहीं। ये मतलब मेरे को, क्योंकि ये बात है ना, मेरे पिताजी जब हम छोटे थे तब देखते थे। मेरे पापा हमारे जहाँ हम रहते थे वहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल जाते थे। यस यस। और कभी लेट नहीं होते। यस यस। तो ये आप रेगुलर पंक्चुअल? बिल्कुल पंक्चुअल। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे टाइम से 10 मिनट पहले ही उपस्थित हो जाए। अच्छा, एक ये जो आजकल शिक्षा चल रही है, कुछ आदमी आरोप लगा रहे हैं कि कुछ 10, 20, 25 साल पहले जो शिक्षा सत्र था वो आज कुछ डाउन हुआ है। क्या आप इस बात से सहमत हो? जी, समय के साथ, तकनीक के साथ समाज बदलता है। यस यस। और शिक्षा पद्धति, शिक्षक, विद्यार्थी सभी समाज का एक हिस्सा है। अगर समाज में परिवर्तन होगा तो शिक्षा पद्धति, शिक्षक और विद्यार्थियों में भी एक परिवर्तन होना जरूरी है, और एक नेचुरल चीज है। यस। तो एक मेरे को लगता है थोड़ा एजुकेशन थोड़ी प्रोफेशनल हो गई आज। यस। जैसे पहले आजकल कई जगह एजुकेशन एक बिजनेस का रूप ले लिया है। डेडिकेशन कम है। डेडिकेशन मतलब उस लेवल का नहीं रहा है। आजकल एक जो प्रोफेशनल जो कि अध्यापक वो ज्यादा हो गया। अध्यापक हाँ, विद्यार्थी ऐसा कहता मैं नहीं मानता। एक अध्यापक जो ना एक राष्ट्र के भाग्य को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। बिल्कुल। ए टीचर कैन मेक और मार द डेस्टिनी ऑफ ए नेशन। ये मेरा विचार रहा है। नहीं, किसी ने कहा भी है कि अगर किसी देश को अगर बर्बाद करना तो वहाँ के एजुकेशन सिस्टम शायद अब्दुल कलाम जी ने कहा हो, शायद बिना किसी शस्त्र के, बिना किसी हथियारों के आप किसी देश का विनाश कर सकते हो अगर आप उसके एजुकेशन सिस्टम कर देते हो। तो ये आजकल जो है टीचर जो हैं, हमारे अध्यापक हैं, शिक्षा जगत में काम करें, चाहे स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पर, उन टीचर्स को आप विशेष कोई संदेश देना चाहोगे? जहाँ तक संदेश की बात है, मेरे ख्याल में बहुत सारे टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यस यस। बस मैं जो खुद का अनुभव एक तरह से कह सकता हूँ कि भाई एक तो
छात्र विद्यार्थियों के लिए आप कार्य करें, अपडेट रहें, सबसे बड़ी बात अपडेट है ना। एजुकेशन बहुत डायनामिक है, डेली चेंज होते हैं, तो आप जब तक खुद अपडेट नहीं रहोगे तब तक आप दूसरों को अपडेट नहीं कर पाओगे। तो एक शिक्षक एक ऐसी सर्विस है जिसमें आपको निरंतर, शिक्षक एक स्टूडेंट रहता है, तो स्टूडेंट की अगर आप में भावना रहेगी तो आप स्टूडेंटों से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर पाओगे। उन्हीं के लेवल पे जाके आपको सोचना होगा। बहुत सारे हमारे पास जब स्टूडेंट आते हैं तो वो विभिन्न परिस्थितियों से आते हैं, तो वो आपको जनरली बताते नहीं है, वो आपको तब बताएंगे जब आप उनके साथ थोड़ा सा घुल मिल जाओगे, उनको एक मोटिवेट करोगे या उनके से या पूछने की कोशिश करोगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास भी आते हैं, और जब सुनते हैं उनकी बात तो लगता है कि मतलब एक छोटी सी उम्र में बहुत सारे बच्चे बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे गरीब बच्चे भी जो शायद आज भी दूसरों के खेत में जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे समाज में, अभी भी हैं। किसी का मतलब गांव बहुत रिमोट एरिया में है, तो वो कैसे कैसे आते हैं, बड़ी समस्याएं हैं। तो अच्छा, मैं टीचर के बारे में एक बात है ज़्यादातर कहता हूँ, ए टीचर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। क्या आप इस बात से सहमत हो? देखो, भगवान का प्रतिनिधि है वो। भगवान का प्रतिनिधि तो मैं तो नहीं मानता, ये एक मनुष्य में से ही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा दायित्व बाकी जो डिपार्टमेंट है उनसे शायद थोड़ा ज़्यादा है, और वो दायित्व हमें उसका निर्वहन हमें अच्छे तरीके से करना चाहिए, यथासंभव। जैसे हमारी कोशिश है, हमें अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा नवीन जी, आजकल जो युवा वर्ग है हमारे देश का, वो नशे में है, अड़ंगेबाजी में, कत्ल में फंसा हुआ है और झगड़ों में लगा रहता है। उसको इसे प्रॉपर चैनल पर ले आने के लिए, समाज के प्रॉपर रास्ते पर, उसको क्या सुझाव दोगे उन बच्चों को? सर, उन्हें क्या करना चाहिए? एक तो 2-3 चीज़ें हो गई हमारे समाज में। एक तो नशा, यस। दूसरा आपका हो गया एक जो लग्जरी लाइफ की एक चाह हो गई है, यस। और पैसे की, मतलब पैसे का नंबर 1 पे हम रखते हैं आजकल, यस है ना। मूल्य है, उनसे ऊपर हमने आजकल ये इनके प्रकार, क्योंकि ये स्टूडेंट का दोष या एक युवा का दोष। अच्छा, एक युवाओं का जो है वो विदेशों में जाने का वो चार्म है, जुनून है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, जैसा निमिषे का परिया का हाल हुआ है। तो इसमें चेतावनी नहीं है युवाओं के लिए? बिल्कुल है जी। देखो, शॉर्टकट में या पैसा है ना, आज आदमी को मानसिक संतुष्टि होनी चाहिए। यस। पैसा इतना हो कि आपकी जीवन अच्छे से कट जाए, बस ठीक है। पैसा कोई साथ लेके नहीं जाता, और जो भी अमीर से अमीर है उनको भी पैसे कभी कम ज्यादा नहीं होते, सबको कम ही पड़ते हैं। तो आपको एक लेवल पे संतुष्ट होना पड़ेगा। वो लेवल आप जितना जल्दी लिया हो, और हमारे देश में बहुत सारे मौके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे जो विदेशी कंपनी है वो आ रही हैं, बस आपको अपना स्किल जो थोड़ा है वो डेवलप करना पड़ेगा। और विदेशों में जाके भी बहुत सारे लोग वही काम करते हैं जो काम वो शायद करने में वो हमारे देश में उनको शर्म आती है। अच्छा, आपकी ज्योग्राफी है जो विषय, बहुत आपका रुचिकर विषय रहे, इसमें जो हमारे बच्चे पढ़े उनमें उनके लिए क्या स्कोप लगते हैं आपको? वो इसको पढ़ें तो कहाँ जा सकते हैं वो? सर, ज्योग्राफी में जो लेटेस्ट चल रहा है वो है जियोस्पेशियल जो टेक्निक्स हैं। यस। जिसमें आपका GIS है, रिमोट सेंसिंग है, इसका काफ़ी है। हमारा ज्योग्राफी का और फिजिक्स का हमारा एक कोलैबोरेशन टाइप होता है। यस। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं हमारे अपने हिसार में। हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक हर्षेक भी है, हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। और GIS का प्रयोग अब कल ही अखबार में, न्यूज़पेपर में आया, हरियाणा सरकार ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है। अब GIS का जो डिप्लोमा वो ITI भी कराने लग गई है। अच्छा, ITI अभी लेटेस्ट शुरू है, कल ही न्यूज़पेपर में आया है, तो मैंने सभी बच्चों से शेयर किया है। तो आपके पास प्राइवेट सेक्टर में या फ्रीलांसर के रूप में कार्य करने के लिए आपके पास ज्योग्राफी में बहुत ज़्यादा स्कोप है। ज्योग्राफी एक साइंस का ही सब्जेक्ट है, है ना, जिसमें आप साइंस और आर्ट्स दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपका दोनों का आप एक तरह से एंजॉय कर सकते हो। तो जो हमारी टेक्निक है, रिमोट सेंसिंग है, आप जानते हो, रिमोट सेंसिंग तो बहुत बड़े स्केल पे चलता है आजकल। तो जो युद्ध होते हैं उसमें भी रिमोट सेंसिंग का बहुत बड़े स्केल पे यूज होता है। तो ये हमारे सब्जेक्ट में काफ़ी एक स्कोप होता है। अच्छा, मेरे एक यूट्यूब चैनल है, जैसे हमने बताया, अच्छी मलिक, उसके लगभग 1000 सब्सक्राइबर हैं और लगभग 1.5 लाख व्यूवर्स भी हैं हमारे। तो ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं या तो हमारे दर्शक हैं,
उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे मैं मेरे चैनल के बारे में या दूसरी गतिविधियों के बारे में? जो मलिक साहब है इस उम्र में भी इतना काम कर रहे हैं, ये देख हाँ, के मेरी बहुत 80 अच्छा लगा। वर्ष चल रहे हैं आप 80 भाई वर्ष नवीन। के मतलब Yes. आज का खान पान ऐसा है कि शायद 40-50 के बाद भी परिस्थितियां बहुत मुश्किल होती हाँ, जा रही मुश्किल। हैं। उस Yes. समय में 80 वर्ष की उम्र में Yes. जो आप एक समाज के लिए जागृति फैलाने के लिए जो कार्य कर रहे हो वो काफ़ी अच्छा है, सराहनीय है। सभी लोगों से कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और मलिक सर हमारे जो आज आए, मेरा एक इंटरव्यू लिया, काफ़ी अच्छा लगा। और मैं सभी को आपको शुभकामनाएं आपके इस चैनल के बहुत लिए। बहुत धन्यवाद नवीन। अच्छा बेटे, आपने समय दिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।